नजर बीजेपी पूरी तरीके से रणनीति बनाने में जुट गई है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद बीजेपी अब प्रदेश कार्य समिति कर रही है। इसमें गहलोत सरकार को घेरने से लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। सोमवार यानी कल सुबह 11 बजे जवाहर सर्किल ईपी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद ये उनका पहला राजस्थान दौरा होगा। सूत्रों की माने तो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक और कोर कमेटी की बैठक को लेकर भले ही पार्टी की ओर से कोई ऑफिशियल एजेंडा जारी ना किया गया हो, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस कमजोर बूथों को और मजबूत करने और गुटबाजी को दूर करने पर रहेगा। जेपी नड्डा शाम 5 बजे जयपुर पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। जेपी नड्डा कोर कमेटी के साथ अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अपन सत्र को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कोर कमेटी में 4 अलग अलग सेशंस आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पार्टी के आगामी कामकाज, विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के साथ ही गुटबाजी दूर करने पर मंथन होगा। जेपी नड्डा देंगे जीत का मंत्र। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की कल 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। लगभग इलेक्शन मोड में है और इस लिहाज से जो हमारी संगठनात्मक गतिविधियों को सीमित करते हुए अभी तक का जो टास्क है उसको पूरा करते हुए और भविष्य में एक राजनीतिक रोडमैप के साथ आगे बढ़ें उसकी चर्चा होगी। लेकिन स्वाभाविक तौर पर एक हमारे लिए सौभाग्य है कि एक बार फिर से माननीय जेपी नड्डा साहब अपने दूसरे कार्यकाल के विस्तारित उस रूप में हमारे बीच में आएंगे, तो हम खूब अच्छा गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। विष्णु, प्रदेश कार्य समिति की बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। नड्डा साहब भी पहुंच रहे हैं। क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, किस प्रकार की रणनीतियां बनेंगी, क्या ब्लूप्रिंट होगा? बिल्कुल आशीष, ये भाजपा के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में क्योंकि भाजपा को पूरी तरह इलेक्शन मोड में, चुनावी मोड में आ गई है भाजपा। और ये अभी कुछ देर पहले जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उन्होंने भी कहा था, तो इस चुनावी लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और इस बैठक में तय किया जाएगा कि आगामी किस तरह से चुनाव को में फेस करेगी बीजेपी, उसका रोड मैप तैयार होगा। कितने आंदोलन, किस तरह से आंदोलन उठाए जाएंगे, किस तरह से कैंपेनिंग की जाएगी, तमाम बातों को लेकर यहाँ पर ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें 4 अलग अलग सत्र होंगे। हालांकि इन सत्रों के बारे में नहीं बताया गया कि किस सत्र में क्या रहेगा, लेकिन ये तय है कि बीजेपी अलग अलग सत्र में चुनाव, सरकार को घेरने के जो उठाने वाले मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। साथ ही जो अलग अलग जो लोग हैं वो चर्चा करेंगे ग्रुप बनाकर कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए, जनता के मुद्दे कैसे उठाए जाए, लोगों के बीच में कैसे जाए, जहाँ कमजोर बूथ है उन तक पकड़ कैसे बनाई जाए। पिछले दिनों जब बात हुई थी तब उसमें ये कहा गया था कि जो प्रदेश में 52,000 बूथ है उनमें से 49,000 बूथों तक बीजेपी की जो कार्यकारिणी है वो तय हो चुकी है। बूथ लेवल तक जो समितियां हैं वो तय हो गई। तो ऐसे में जो कमजोर बूथ है उन तक पहुंचा जाए और उस तक लोगों से सीधा संपर्क किया जाए। उसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी है वो भी उन बूथों पर रहेंगे और जो जिम्मेदारी है वो यहाँ प्रदेश जो पदाधिकारी है उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी उन बूथों की, कि वो उन पर निगरानी रखे और लोगों से, मतदाताओं से लगातार संपर्क में रहे। तो ऐसे में बीजेपी का एक मंत्र भी है कि बूथ मजबूत करो और जीतो, चुनाव जीतो। तो वो उस के तहत ही ये बूथ को मजबूत किया जाएगा, यानी वहां जो लोगों से है उनसे संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के जो इस कोर कमेटी या जो कार्य समिति होने वाली है उसमें जो तमाम जो यहाँ एमपी है, 25 एमपी वो लोग उसमें शामिल होंगे, विधायक जो है वो शामिल होंगे। और इसके अलावा जो तय है जो कोर कमेटी में शामिल है, चाहे वो ओम प्रकाश माथुर हो या राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर है या जो अन्य तमाम लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं,
वो तमाम लोग इस बैठक में रहेंगे और ये एक चर्चा बन के आएगी कि सरकार एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार होगा कि चुनाव में बीजेपी किस तरह से उतरेगी और वो सरकार के खिलाफ क्या होगा, जाहिर जनता से तौर पर जुड़ने के लिए विष्णु, क्या और ये होगा, इन तमाम सबको ले जाएगा। अपने आप में विष्णु ये बेहद अहम होगा कल का दिन बीजेपी के लिए, क्योंकि कल से ही बजट सत्र की शुरुआत भी हो रही है। एक मौका भी है बीजेपी के पास किस तरीके से सरकार को घेर सकती है इस सेशन में भी। और नड्डा साहब पहुंच रहे, जाहिर तौर पर मनोबल भी बढ़ाएंगे कार्यकर्ताओं का। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए विष्णु। तो कल से विधानसभा का बजट अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।